गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ पॉपुलर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। इसका जो पीरियड है, जो तीसरा पीरियड है गांधीयन एज का, जो 1920 से 1947 तक है, उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले दो पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, दो पीरियड को अपलोड कर चुके हैं। एक शुरुआत से 1857 और दूसरा द एज ऑफ न्यू चेंज, जो 1857 से 1920 का एज था, पीरियड था, उसके बारे में। एक और पीरियड बचा हुआ है, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। गांधीयन एज को भी इसको बोला जाता है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड भी, लेकिन ये गांधीयन एज से भी प्रसिद्ध है। तो चलिए बात करते हैं। द वाइंड ऑफ चेंज ब्लोइंग स्पेशली अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग मोर देन हाफ सेंचुरी। सब कॉन्टिनेंट मतलब होता है उपमहाद्वीप। तो आधी सदी से अधिक समय के दौरान विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में परिवर्तन का हवा चल रहा था। मतलब परिवर्तन उस समय, जब द ग्रेट रिवॉल्यूट ऑफ 1857, मतलब 1857 के बाद भारत में ना परिवर्तन की दौर आ गया था। परिवर्तन की हवा चल रही थी, पूरे भारतीयों के अंदर एक जोश दिखाई दे रहा था। द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के मतलब समाप्ति के दौरान ब्रिंग गांधीयन वर्ल्ड वाइंड है। और उस समय गांधीयन एज मतलब गांधी की हवा चल रही थी। नॉट ओनली इन इंडिया, सिर्फ इंडिया में नहीं, होल वर्ल्ड गांधी वाज पावरफुल करंट ऑफ फ्रेश एयर विच, पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में गांधी की हवा की शक्तिशाली धारा बह रही थी। ऐसे मतलब गांधी चर्चा हो रही थी, क्योंकि उस वक्त मतलब 1920 से 1947 के जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था, इसके बीच में सिर्फ गांधी हमेशा, मतलब पूरे दुनिया में गांधी की नाम गूंज रही थी। विच नॉट ओनली इफेक्टेड इंडियन पॉलिटिक्स, सिर्फ इंडियन पॉलिटिक्स में ही इसका प्रभाव नहीं पड़ा, बट आल्सो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, बट इसका प्रभाव इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में भी पड़ा। महात्मा गांधी, अब इसके बाद इसका जो प्रोज है, गांधीयन इसका जो प्रोज है, उसमें महात्मा गांधी बॉर्न इन हायर मिडिल क्लास वैश्य फैमिली। महात्मा गांधी का जन्म एक उच्च कुल मध्यम वर्गीय वैश्य फैमिली में हुआ था। इन दिस टाइम हिंदू सोसाइटी वाज टॉकिंग न्यू अवेयरनेस, और इस समय जो हिंदू समाज है वो नई चेतना के बारे में बात कर रहा था। अब इसका जो पहला प्रोज राइटर है वो है रस्किन बॉन्ड, इस पीरियड का। ही वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द गांधीयन एज हु रोट प्रोज। ये फर्स्ट नाम है गांधीयन एज का जो प्रोज लिखे थे। इसका प्रोज का नाम है द गीता, द न्यू टेस्टामेंट, जो 1915 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद दूसरा नाम है महात्मा गांधी का ही है। ही वाज आल्सो कंट्रीब्यूटेड इंडियन इंग्लिश प्रोज। इसने भी अपना योगदान दिया था इंडियन इंग्लिश प्रोज लिखने में, बाय राइटिंग बुक नेम, और इसका जो लिखा हुआ बुक है वो है लंदन डायरी, हिंद स्वराज, जो 1910 में पब्लिश हुआ था, हरिजन, यंग इंडिया, गाइड टू हेल्थ, द वेजिटेरियन मैसेंजर। उसके बाद तीसरा नाम है जवाहरलाल नेहरू का। ही वाज आल्सो कंट्रीब्यूटेड इंडियन इंग्लिश प्रोज बाय हिज राइटिंग नेम। इसने भी अपना योगदान दिया था प्रोज राइटिंग लिख के। इसका प्रोज राइटिंग का नाम है सोवियत रसिया, लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, एन ऑटोबायोग्राफी, जो 1936 में पब्लिश हुआ था, द यूनिट ऑफ इंडिया 1937 में, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946 में। चौथा नाम है राजेंद्र प्रसाद का। ही वाज आल्सो कंट्रीब्यूटेड, इसने भी अपना योगदान दिया था। हिज फेमस वर्क, यार इसका जो फेमस वर्क है वो है इंडिया इज डिवाइडेड, ऑटोबायोग्राफी ऑफ प्रसाद। अब इसके बाद प्रोज ख़त्म हो गया, अब है पोइट्री गांधी ने इसका पोइट्री। अनलाइक प्रोज, द पोइट्री ऑफ दिस पीरियड गिव्स नो मोर मेजर वॉइस ऑफ रीडर। प्रोज मतलब गद्य होता है, तो प्रोज की तरह ना, अगर लाइक प्रोज रहता तो प्रोज की तरह ही, बट प्रोज की तरह ही ना, इस काल में कविता जो पोइट्री है वो पाठकों को अधिक मतलब अपने ओर नहीं खींच पाया, अपने ओर अपना ध्यान उसका है वो मेजर वॉइस बोला जाता है ना, कि प्रमुख आवाज़ नहीं दे पाया अपने रीडर्स को। मतलब एक सीधी बात में बोला जाए तो पोइट्री इस एज में बहुत कम ही लिखा गया और बहुत कम ही फेमस हुआ। इसका पहला जो पोएट है वो है श्री अरविंदो, इसको अरविंदो घोष भी बोला जाता है। श्री अरविंदो कंट्रीब्यूटेड बाय हिज राइटिंग
द सेक्रेड स्पेंडर जो 1940 में पब्लिश हुआ था। श्री अरबिंदो मतलब अपना योगदान दिया था राइटिंग में, पोएम लिख के, वो द सेक्रेड स्पेंडर है। और दूसरा नाम है रविंद्रनाथ टैगोर का। ही वॉज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री। रविंद्रनाथ टैगोर भी अपना मतलब योगदान दिया था इंडियन इंग्लिश पोइट्री में। हिज फेमस वर्क इज गीतांजलि, और इसका फेमस वर्क है गीतांजलि जो बहुत ही फेमस है, 1910 में पब्लिश हुआ था ये, 1910 है। एंड ही वॉज अवार्डेड विथ द नोबेल प्राइज, और इसको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया था इन 1913 ईस्वी में फॉर गीतांजलि के लिए। ये पोएम का कलेक्शन है गीतांजलि। उसके बाद तीसरा नाम है के.एस. शास्त्री, द एपिक ऑफ एन इंडियन वुमेनहुड जो 1921 में पब्लिश हुआ था, इसका पोएम है। एन.एम. चटर्जी जो पार्वती लिखी है, ये 1922 में पब्लिश हुआ था। निर्मला देवी द हेडन फेस जो 1936 में पब्लिश हुआ था। अब प्रोज और पोइट्री बात हो गया, अब ड्रामा की बात करते हैं। ड्रामा गांधी ने इसका जो ड्रामा है, एज फॉर पोइट्री ड्रामा इज नॉट इम्प्रूव मोर वेरी रेयर ड्रामेटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड इन इंडियन इंग्लिश ड्रामा। अब पोइट्री की तरह भी ड्रामा भी इस एज में ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाया, अपना जो ज़्यादा ड्रामेटिस्ट इस एज में अपना योगदान नहीं दे पाया इंडियन इंग्लिश ड्रामा में। इस पर जो पहला ड्रामेटिस्ट का नाम है वो है S.P. अय्यर, इन द क्लच ऑफ डेविल्स जो 1926 में पब्लिश हुआ था, ये S.P. अय्यर का। अब दूसरा नाम है ड्रामेटिस्ट में से T.P. कैलासम, करण और द ब्राह्मण कर्स जो 1946 में पब्लिश हुआ था। पॉली किट्टी, होम रूल, बहिष्कारा, T.P. कैलासम का ड्रामा है। भारती साराभाई, एज वेल द पीपल है, 1943 में पब्लिश हुआ था। और टू वुमेन जो 1952 में पब्लिश हुआ था। फिक्शन ऑफ द गांधीयन एज, प्रोज पोइट्री ड्रामा बात हो गया, फिक्शन का है। अब फिक्शन, द इंडियन इंग्लिश नॉवेल ऑफ दिस पीरियड डीपली इफेक्टेड द पॉलिटिकल, सोशल एंड आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इस अवधि में जो इस काल था, इस पीरियड में उपन्यास ने राजनीतिक और सामाजिक और आइडियोलॉजिकल मतलब होता है वैचारिक दृष्टिकोण से, इस एज का जो नॉवेल है ना, उसमें सोशल, पॉलिटिकल, सामाजिक, राजनीतिक और आइडियोलॉजिकल मतलब वैचारिक पॉइंट ऑफ व्यू पे लिखा गया, मतलब उसी पे विचार किया गया, उसी पे चित्रण किया गया। गांधीयन एज द फर्स्ट नोबेल राइटर इज, गांधीयन एज का जो फर्स्ट नोबेल राइटर है वो है K.S. वेंकटा रमानी। ही रोट नोवेल, ये नोवेल लिखे थे द पैट्रियट जो 1932 में पब्लिश हुआ था। मुरुगन जो 1927 में पब्लिश हुआ था। अब जो दूसरा नॉवलिस्ट है वो है S.P. अय्यर जो बालादित्य लिखे थे, 1930 में पब्लिश हुआ था। थ्री मैन ऑफ डायनेस्टी, यह हिस्टोरिकल रोमांस ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब तीसरा जो ड्रामेटिस्ट है वो है कृष्णा स्वामी नागराजन, ए अथावर हाउस 1937 में पब्लिश हुआ था इसका। मुल्कराज आनंद, द फर्स्ट नॉवेल इज अनटचेबल, मुल्कराज आनंद का फर्स्ट नॉवेल है वो अनटचेबल था जो 1935 में पब्लिश हुआ था। कूली 1936 में। टू लिव्स एंड ए बर्ड 1937 में। आर के नारायण, द फर्स्ट नॉवेल इज स्वामी एंड फ्रांस, आर के नारायण का जो फर्स्ट नॉवेल है वो स्वामी एंड फ्रांस था जो 1935 में पब्लिश हुआ था। द इंग्लिश टीचर 1946 में पब्लिश हुआ था। बैचलर ऑफ आर्ट 1937 में। और राजा राव, हिज फर्स्ट नॉवेल इज कांतापुरम जो 1938 में पब्लिश हुआ था। द सरपेंट ऑफ द रोप जो 1960 में पब्लिश हुआ था। ये जो भी ईस्वी सन लिखा गया है ये पब्लिशिंग ईयर लिखा गया है, राइटिंग ईयर नहीं। जब ये लिखा गया था तब का नहीं है, पब्लिश कब हुआ था वो उसका लिखा गया है, उसका मतलब यहाँ लिखे हैं हम। तो आज इतना ही, उसके बाद बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस जो पीरियड है, मतलब 1947 से प्रेजेंट तक, मतलब अब तक का, उसके बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू।